चोरी संभव नहीं है और तेजस्वी के पॉकेट में कोई नौकरी नहीं है। देखिए 6 तारीख को पहले चरण में बक्सर का मतदान होना है और इस वक्त हम बक्सर के ऐतिहासिक किला मैदान में उपस्थित हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर दिखाइए। देखिए वहां पे जो लोग खड़े हैं वो किन्हीं को देख रहे हैं। अब किनको देख रहे हैं वो भी बता देते हैं। भारत के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त बक्सर में उपस्थित हैं और बक्सर में आए हैं और अभी उनकी चुनावी जो रैली है, जनसभा है, वो खत्म हुई है और लोग अमित शाह को देखने वहां खड़े हैं। और वो बक्सर से जो प्रत्याशी आनंद मिश्र हैं और बाकी विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव के लिए उनके लिए वोट मांगने का काम यहाँ पर अमित शाह करने आए थे। अब देखिए भीड़ है, लोगों से बातचीत करना जरूरी है क्योंकि डिसाइड यही लोग करेंगे कि भाई जीतेगा कौन। कोई भी नेता आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, जनता ही असली नेता होती है जब मतदान केंद्र पर वो पहुंचते हैं। लेकिन लोगों से बातचीत करेंगे, उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय और वन इंडिया देख रहे हैं। कहाँ से भैया? मेरा घर महदा है। विधानसभा कौन सा पड़ेगा? विधानसभा बक्सर। अच्छा, क्या स्थिति है बक्सर विधानसभा? बहुत बढ़िया स्थिति है। जो 2 बार से यहाँ से कांग्रेस से विधायक जीत रहे हैं, वो इतने रोड जर्जर कर दिए हैं और उनसे इतने जनता अनखुश है कि इस बार एनडीए की सरकार बनना क्लियर हो गया है। अच्छा, तो आपकी भैया भोजपुरी बात करेंगे? ठीक बात। तो अब की सुना तनी है कि भाई बक्सर में भाजपा एकजुट नहीं थे। हम 2 गो उदाहरण दे दे। पहला 2015 के चुनाव प्रदीप दुबे रहन, दूसरा परशुराम चतुर्वेदी 2020 के चुनाव। यह आंतरिक कलह के कारण भाजपा एने से हारल है। ये बात सही बानू? 3000-4000 वोट से हारत है। अब क्यों आंतरिक कलह बात? क्या लगा था आनंद मिश्र निकल पाई है? अब की दान कोई आंतरिक कलह नहीं है। 15 में भी नहीं थी, 20 में भी नहीं थी। देखिए मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चे कार्यकर्ता हूँ। मेरा घर भी महदा है। मेरा परशुराम चतुर्वेदी हमारे गुरु थे, वो किसी एथू में नहीं हारे थे। ये क्यों हारे? विपक्षी दल कहते हैं कि 400 पार आएगा तो मोदी जी संविधान हटा देंगे, एक महिला को हम 8500 रुपया देंगे। सब वो बुर्बक बनाने का काम करते हैं और जनता को लुभाकर वोट लेने का। साथी एक्सेप्ट कैलन है कि आंतरिक कलह रहे और आंतरिक कलह के कारण वो हरले हैं। कुछ कलह नहीं था सर। हम लोग का बक्सर एकजुट है और इस बार आनंद मिश्रा का जितना बक्सर से तय हुआ है और मुन्ना तिवारी को कुरान सरैया जाना भी तय हो गया है। अच्छा, मुन्ना तिवारी के हम नोएडा जब रहे तो मुन्ना तिवारी के एगो टोन सुन ली है। कौन टोन? वायरल होता भाई, वो नोएडा तक वायरल होगा। वो काम ही ऐसा किए हैं, ताता तुन्ना वाला ही काम किए हैं। वो बक्सर के लिए किए क्या है? बक्सर में उनका एक ही काम में कहा करे कि नली गली सब चकाचक होइल बा। आइए हम आपको घुमाते हैं बक्सर का कोना कोना। आप कोई भी नली गली चमका हुआ हमको दिखा दीजिए। ऐसा कोई नहीं है। मुन्ना तिवारी के दारू बचवा चमका सिर्फ उनका गाड़ी है, चमका वो है। चमके उनके कार्यकर्ता और चमचे हैं। अच्छा, बक्सर का कोई विकास नहीं है। मुन्ना तिवारी का एक ही काम है, कुरान सराय से सुबह 10 बजे सर्किट हाउस में आएंगे और यहाँ से 4 बजे फिर सर्किट हाउस से अपने घर के लिए निकल जाएंगे। सवाल कर ले बेटा, जबकि अब पहला टर्म में वो अइलन तो ओकरा बाद तू लोग ना बुझाइल कि भाई काम निखन करत अब हटावे के पड़ी। बक्सर की जनता ने उनको हटाने का बंद बनाया, लेकिन लोगों को जातिवाद के लिए भिड़ाया गया। एकदम भैया से भी सवाल होना चाहिए। हाँ बताइए। का चल भैया, हम चोनी पौने चौसा प्रखंड से आए बक्सर सदर विधानसभा। हाँ हाँ, ये बताइए राउर रउआ बड़ा बुजुर्ग बानी का राउर मान ई बा का मानत नहीं के जीते वाला बा? देखिए जे जकरा के पसंद करला ओकरे नाम रखेला। हां, रउआ केकरा पसंद करता? हम तो पसंद करता नहीं बीजेपी के। लेकिन चोर तो सब है बा। एगो तनी बड़ियार चोर बा, एगो छोट चोर बा। लालू का समय में रात में चलल, दिन में चलल मुश्किल रहे। ये शासन में चलल तनी आसान बा। यही का पूरा आसान नहीं के। पूरा आसान कैसे बा? अभी मर्डर पूरा है पूरा बा। 12 बजे रात तक आदमी घर रेलवे स्टेशन उतर के आदमी चला होता है। यही समय था। अब अभी 12 बजे से पहले क्या 7 बजे घर में घुस जाती थी, 7 बजे दुकानें बंद हो जाती थी।
और यही है कि रात को 12 बजे स्टेशन से एकदम क्लियर घर लोग आती हैं, लेडीज आती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, अब बताइए क्या बोल लालू के राज में आईपीएस और आईएएस के साथ मेहरारू के साथ रेप किया जाता था। बात बोला चाचा, रउआ बुजुर्ग बनी, रउआ बताइए। हाँ, सही बात, न्यूज पाता था। न्यूज पे, हाँ, न्यूज पे तो कुछ चल जाला यार। तब कुछ भी अभी बना कर डाल दीजिए, वो तो बात अलग है। वीडियो सोशल नहीं, बिल्कुल नहीं, सोशल मीडिया पे तो कुछ चल सकेला। सोशल मीडिया की बात सोशल मीडिया का नहीं, सोशल मीडिया तो न्यूज पे सोशल मीडिया ही किसी को नेता बना दिया, किसी को नेता नहीं भी बनाना नहीं देती है। बात सुनी, अगला चुनाव में जैसे कि अभी लोकसभा के जौन चुनाव भाई अगला ना पिछला बने उहे पिछला चुनाव जन लोकसभा के चुनाव भइल, ओकरा में उहे लोग विरोध करस। देखी ओ घड़ी आनंद मिश्रा के लोग कहस कि बहुत बढ़िया बड़े, काहे खातिर कि मिथिलेश तिवारी के हरावे खातिर। उहे लोग आज कहत रहे कि ना मुन्ना तिवारी बढ़िया बने, काहे खातिर कि आनंद मिश्रा के हरावे खातिर। मानी लानू के आंतरिक कलह नहीं, उ विपक्ष पार्टी है, वो घरी कांग्रेस के लोगे रहन जो सोशल मीडिया पर एथी करत रहे, टाइप करत रहे, वो कांग्रेस के लोग रहन, जे कांग्रेस के लोग रहे, जे विपक्ष रहे, उहे कहे। लेकिन नहीं आनंद मिश्रा करे कि चोर सब बा, एकदम नहीं के चोर एनडीए है नहीं के, चोर केहू नहीं के, हमनी के एनडीए चोर नहीं के, लालू चोर हवे, एनडीए चोर नहीं के। जे चोर बा ओकरा के न्यायालय देखी आराम से जे चोर बा तो सुनाई ना दे, आराम से जे चोर बा ओकरा के सब जग जाहिर बा कि के चोर बा। हम चोर बानी तो हमरा के न्यायालय का सजा देती है, रउआ चोर बानी तो रउआ के न्यायालय सजा का देती है। सबके पता बा कि चोर के हो। कहाँ से चोर बा? नीतीश कुमार मैं जीविका दीदी लोग के खाता में 10-10 हजार रुपया दे दिहल है, 125 यूनिट माफ कर दिहल बिहार खातिर। क्या कहला 400 से पेंसिल लगले 1100 खातिर चोरे बना। ए बबुआ वोट देबा? हां एकदम दे। कितना उम्र हो गई? 19। बढ़िया बात, वोट दिया एकदम एनडीए छोड़े कुछ कर मुड़िया काट दे, बाकी एनडीए के ना छोड़ो। मुड़ी काट दे एनडीए के ना छोड़ो। कहां घर पड़ी? बोक्सा। बढ़िया, आपकी बक्सर सदर से के आई? आनंद जी से पूछे के बा। लेकिन मुन्ना तिवारी के विरोध काहे होई भाई? उन्हीं के विधायक ना रोड बनाए हैं, ना कोई विकास किया है, खाली धुरता ही किए हुए हैं, कोई काम नहीं किया। अरे तेजस्वी जी कहा थे, सुनी पहले, हम ना बोली, सुन ले, बोलने दीजिए इनको, पहले बोले थे। तेजस्वी कहा था कि रोजगार नहीं खे, ठीक बा, रोजगार नहीं खे खाली, हाँ ठीक बा बुझा गई। रोजगार नहीं खे पहला चीज, दूसरा चीज खाली हिंदू मुसलमान होला, ठीक बा, और तीसरा चीज वोट चोरी करके ये लोग सरकार बनावेला। सही बात भाई? कौन जिना वोट चोरी संभव नहीं है, और तेजस्वी के पॉकेट में कोई नौकरी नहीं है, ये गलत बात है। और किसी जो भी प्रत्याशी है, किसी कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है। बुरा है कौन? तो नीतीश और लालू, इनमें देखना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तेजस्वी के तो कौन लायक बड़न कहता ना पढ़ल बड़न कि तेजस्वी के हटा देले पार्टी से तो कौन नौकरी मिली। बड़ा बढ़िया अंग्रेजी तो स्क्रिप्टेड केहू याद कर ले रहा। लोग तो मोदियों जी की पढ़ाई पे सवाल उठावेला। सुना पहले सुना, अंग्रेजी के 1 महीना कोर्स चलता, उ में शिक्षक अंग्रेजी आदमी पढ़ाई नॉलेज अलग बात बा। मतलब हमरा लगा था तू लोग मतलब मोदी जी के डाई हार्ट फैन बड़ा जा। जय श्री राम। जब तक सांस तब तक मोदी, कोई आ जाए कैसे हाँ मोदी। तो चलिए, ये है बक्सर का हाल। आई रहुआ से पहले पूछा भाई, पहले बताएं बक्सर में अब की क्या हाल बा? आनंद मिश्र जीती है बक्सर में, आनंद मिश्र 50,000 से जीतेंगे। 50,000 से जीते तो? हाँ, विरोधी कहा था कि जमानत पहले से विरोधी जीत रहा है एकदम जीतेगा। सुनिए, विरोधी के बात मत सुनिए। 50 बीजेपी को आनंद मिश्रा बढ़िया है। और ठीक बात, गुमराह नहीं होवे के 6 तारीख के वोटिंग में जाके दिया लोग जितना देवे के बाद दिया। खैर, ये बक्सर का हाल है। और बक्सर सदर से आनंद मिश्रा जो है वो प्रत्याशी है। फिलहाल आपको वो जो
आवाज दिख रहा होगा, पीछे अमित शाह जा रहे हैं और ये लोग जो है उनके समर्थक वहां पे वो खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि 6 तारीख को कितना बटन दबता है और 14 तारीख को कितना कमल बक्सर से खिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। विश्वामित्र जी की नगरी और प्रभु श्री राम जी की शिक्षा स्थली यानी कि बक्सर, यहीं पे ताड़िका वध भी हुआ था। भले ही अब ताड़िका जो वन है वो नहीं दिखता है और इस वक्त हम रामरेखा घाट पर उपस्थित हैं और रामरेखा घाट पर आए हैं कुछ लोगों से बातचीत करने और जानने कि भाई बक्सर का चुनावी समीकरण क्या है, क्योंकि यहाँ भी पहले चरण में यानी कि 6 तारीख को मतदान होना है और 6 तारीख को जो मतदान होगा वो निर्णायक होगा बक्सर के विकास को लेकर, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय लड़ाई है। पहले में आनंद मिश्र हैं जो कि भाजपा से प्रत्याशी हैं, दूसरे में मुन्ना बाबा हैं, मुन्ना तिवारी जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और तीसरे में जन सुराज के तथागत हर्षवर्धन है। इन सभी चीजों पे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय और आप वन इंडिया देख रहे हैं। ठीक, हमें से कुछ हुआ पहले से बातचीत कुछ कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आयुष है। आयुष जी, ये बताइए कैसा काम हुआ है आपके बक्सर में? जी देखिए, मेरे हिसाब से तो काम हुआ होगा, पर मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। हिसाब कौन सा है फिर आपका? जैसे कि और सबके हिसाब से, जैसे कि किसी के घर का आगे बन गया होगा बढ़िया तो वो कह सकते हैं कि विकास हुआ है। अब मेरे नजर से देखिए तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे तो नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि बक्सर घूमते हैं ना? हाँ जी घूमते हैं। हाँ, सिटी घूमते हैं। हाँ, तो आपको दिखता है विकास? नहीं मुझे तो नहीं दिखता है सर। शाम में आप डेली आके रामरेखा घाट बैठते हैं? नहीं सर, मैं तो बहुत दिन बाद आया हूँ आज। बहुत दिन बाद आए हैं। क्यों, बक्सर का विकास देखने? नहीं, ऐसे ही घूमते फिरते आ गए। अच्छा, आप क्या सोचते हैं, मतलब बक्सर में विकास ना हो पाने का कारण क्या है, क्यों ऐसा है? सब ये तो अब जो है यहाँ के बक्सर के वही बता सकते हैं क्यों नहीं कर पाए हैं। बक्सर के नहीं है? ये तो जो यहाँ के है विधायक वो बता सकते हैं कि क्यों नहीं हो पाया। आप यही कंडीशन देख सकते हैं। आप यहाँ पीछे किले में वहाँ पे जाके उसका कंडीशन देखिए, पीछे डस्ट वैसे ही पड़ा हुआ है, कुछ कूड़ा कचरा वैसे ही, कुछ इसका ठीक नहीं है। लेकिन आपके विधायक है ना संजय तिवारी, यहाँ मुन्ना बाबा, हाँ मुन्ना ठीक तिवारी है, है। वो तो कहेलन भाई कि हम बड़ा काम कैले बानी, जाके देखा जनता से पूछा ऐसा काम बाकी के मतलब कहियो तू चल जेबो, वैसन काम नहीं। आप चले जाए गोलंबर पे, आप जाके देखिए क्या विकास हुआ है। आप जैसे अंदर जाएंगे यहाँ से पानी का जो है वो रोड के ऊपर रहता है, नाला कुछ है नहीं। उसके बाद वैसे पीछे जाएंगे तो वहाँ पे हॉस्पिटल है, उसके सामने पानी हमेशा 24 घंटे बहता ही रहता है, कुछ उसका इंतजाम नहीं हुआ है। चलिए, आपका क्या नाम है? शिवम नाम है भैया। शिवम जी, शिवम ये बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? अभी तो इंटर पास है, ग्रेजुएशन में है। ग्रेजुएशन में कहाँ पढ़ाई की है? यहीं पे किया यहीं पे की है? हाँ, कौन से स्कूल से? कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज से। सरकारी स्कूल में क्या नहीं पढ़े? नहीं पढ़े, पेरेंट्स नहीं पढ़ाए इसलिए नहीं पढ़े। पेरेंट्स नहीं पढ़ाए। यहाँ का हॉस्पिटल कैसा है, मतलब अनुमंडल जो है यहाँ का सरकारी अस्पताल कैसा है? गए हैं कभी? ना, कभी गए नहीं अभी। कभी नहीं गए? ना, भाई आश्चर्यजनक है ये तो। अभी कुछ वैसा पढ़ा नहीं है तो कभी गए नहीं वहाँ पे हॉस्पिटल में। पढ़ा नहीं, लेकिन कभी देखे हैं? ना, देखे नहीं है अंदर देखे भी जाकर। नहीं ना, बक्सर में क्या डेवलपमेंट हुआ है? बक्सर में आपको लगता है कुछ एरिया में हुआ है भैया। कहाँ हुआ है? कुछ एरिया मतलब जो मेन हाईलाइट है बक्सर का, मेन सिटी हो गया या फिर कौन सी जो सिटी है मेन? अभी हम लोग कहाँ है? मेन सिटी में नहीं है? नहीं है, लेकिन जैसे घाट पे नहीं हुआ है, सब बाईपास में हो गया। कुछ गली बने हैं, मेरे मोहल्ले में बने हैं गली। हाँ, तो और जैसे जासो हो गया तो वहाँ पे नहीं बने हैं। जासो रोड है वो भी बहुत बेकार जासो है। रोड में तो आदमी गाड़ी लेके जाए तो पता चला कि 100 करे ढीला हो जाए। वहीं था, मतलब कुछ क्षेत्र में हुआ है भैया, कुछ क्षेत्र में नहीं हुआ है विकास। ये बताइए, आपके विधायक हैं मुन्ना तिवारी, जानते हैं, नाम सुना है? हाँ हाँ, तो कैसा काम है उनका? काम तो वहीं भैया आधा है आधा नहीं है। आधा है आधा नहीं। आधा नहीं है। अब एक सवाल हम करेंगे आपसे फिर से, अब पहले आपके पास आ जाए, थोड़ा घूम जाते हैं भाई। बताइए, आप बता दीजिए बक्सर के बारे में थोड़ा। बक्सर में तो विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था, नहीं हुआ है विकास। विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो रोड बन गया है गली का, लेकिन वहाँ पर कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। भाई, रोड बन गया है, रोड के ऊपर नाली गिर रहा है, तो इतना ही बस डेवलपमेंट हुआ है। और कहीं ना कहीं नया चेहरा इस बार तो आपको दिखने को जरूर मिलेगा। कौन है नया चेहरा? कौन है ऐसा तो कह नहीं सकता अभी, लेकिन ज्यादा तो चांस बीजेपी का ही है। बीजेपी। चलिए, आपने नया चेहरा का जब नाम ले लिया है तो मैं बात भी कर लेता हूँ आनंद मिश्र के बारे में, ठीक है? और तब आनंद मिश्र के बारे में बात करना इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार देख रहा हूँ मैं, जब घूम रहा हूँ तो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है वो, और कहा यह जा रहा है कि आनंद मिश्र जो है इस बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले हैं। क्या राय है आपकी? जी सर, मुझे लग रहा है जीत जाएंगे, क्योंकि एजुकेटेड पर्सन है। जो एजुकेटेड होगा वही तो विकास में ज्यादा अच्छे से कार्य कर पाएगा। आपके विधायक तो कह रहे हैं कि बक्सर को मूछ वाला विधायक चाहिए, मुछ मुंडा नहीं चाहिए। नहीं सर, मेरे हिसाब से तो जो एजुकेटेड होगा वही अच्छे से विकास कर पाएगा। आपका क्या मानना है भाई? वही है भैया, जिसने कहा एजुकेटेड आदमी रहेगा वही अच्छे से समझ पाएगा। अच्छा, आप लोग अगर
मुझे लगता है आप लोग अभी वोट नहीं देते होंगे, ठीक है। जब वोट देंगे या घर जाएंगे, अभी तो अब 5 साल बाद ही वोट दे पाइएगा आप लोग, और जब वो घर पे जाएंगे, मम्मी पापा से बात करेंगे, तो क्या बताइएगा उन लोगों को कि भाई किस पैमाने पे आपको वोट करना चाहिए? सर जो है शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, यही 3 चीजों पे वोट करना चाहिए। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इन 3 चीजों पे वोट होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है बिहार में किस चीज पे वोट होता है? बिहार में देखिए, अब जात पात जो समझ ही रहे आप, यादव है तो आरजेडी, हिंदू है ये बात तो क्या पीछे एगो बाबा थे, बाबा बड़ा बढ़िया बात कर रहे थे, बहुत अच्छा बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी बहुत खराब आदमी है। क्यों खराब है? इसलिए खराब है क्योंकि वो जाके विदेशों में भारत विरोधी चीजें बोलता है, भारत की बदनामी करता है, तो राहुल गांधी बेकार है। लेकिन जब मैं पूछा तो आप वोट किसको दीजिएगा, तो कहते हैं कि लालटेन को देंगे। नाम पूछनी हो तो कौन यादव जी बतैला, ठीक न, तो फिर हम पूछनी ना भाई कि भाई जातिवाद, लेकिन ये बात मतलब साफ देखला से पता चला था भाई कि जातिवाद बा। और बिहार के सर पीछे रहने का यही कारण ही है, अब जातिवाद मेन कारण है बिहार के पीछे रहने का। यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग आते हैं उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, और जो अपने कास्ट के लोग हैं सब उनको ही वोट करते हैं। यहाँ पे एजुकेशन की जो है वो थोड़ी कमी तो है, जहाँ तक देखें आप। बिल्कुल तो आप लोग आनंद मिश्रा को सही मानते हैं? जी सर, हमको अभी जहाँ तक देख के लग रहा है वो तो 5 साल बाद पता चाहिए वो कितना काम किए हैं, पर फिलहाल तो देख के लग रहा है कि अभी तक वही सबसे अच्छे प्रत्याशी लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? तो जीतने के बाद भी पता चलेगा कैसे हैं, कैसा विकास करते हैं। ना पढ़े लिखे हैं तो कुछ ऐसा है उनसे कि कुछ विकास करेंगे वो, तो पढ़े लिखे आदमी से अक्सर उम्मीद रहता है कि हम वो कुछ करेंगे। तो चलिए, कम से कम हमें ऐसा लगता है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें इनसे सीखना चाहिए, और इनसे बातचीत करने का एकमात्र लक्ष्य यही था कि जो भी बड़े हैं एक बार देखें और जातिवाद से हटके अपने डेवलपमेंट को लेकर वोट करें और चुनाव करें कि हमारा जनप्रतिनिधि कैसा होगा, सदन में जाके कैसे बैठेगा, कैसे बोलेगा, ताकि अपने जो उनका जगह है, जिस चीज को लेकर आवाज उठानी है वो उठा पाए सही से, और सदन तक अपनी जो जनता की आवाज है वो पहुंचा पाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.